हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी एंड्रॉइड स्टोरेज सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और एक एसएमएस ऐप बनाने वाले हैं। इस एंड्रॉइड स्टोरेज सीरीज़ में हमने अब तक कंटेंट प्रोवाइडर से रिलेटेड कोड किया है। जैसे हमने सबसे पहली वीडियो में कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर बनाया था, उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट्स ऐप बनाया था, उसके बाद कॉलॉग्स एप्लीकेशन और आज हम कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ करके एसएमएस ऐप बनाने वाले हैं। सबसे पहले ऐप का डेमो देख लेते हैं। जैसे आप ऐप रन करें, पहले आपसे परमिशन मांगेगा, एसएमएस की परमिशन, तो आप इसे अलो कर देंगे। जैसे आप अलो करेंगे तो आपको यूआई दिखेगा, जितने आपके डिवाइस के अंदर एसएमएस है वो आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आप कोई भी रैंडम मैसेज इंसर्ट कर सकते हैं। सो एंड्रॉइड के अंदर अगर आपको मैसेज इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए आपके ऐप को डिफॉल्ट एसएमएस हैंडलर ऐप बनाना पड़ेगा। तो इसका डिफॉल्ट एसएमएस हैंडलर का कंसेप्ट हम आगे देखेंगे। अभी जस्ट डेमो के लिए आपको मैं इसको डिफॉल्ट एसएमएस हैंडलर बना के दिखा देता हूँ। एक डायलॉग शो होगा, जब हम यस कर देंगे तो आपको एक दोबारा डायलॉग शो होगा एंड्रॉइड की तरफ से। अब मैं इसके अंदर कोई एसएमएस इंसर्ट करता हूँ। जैसे नंबर में डाल देता हूँ 555 और मैसेज में डाल देता हूँ हाय। मैसेज सेव करते हैं। जैसे मैं सेव करूंगा मैसेज आपको यहाँ पे दिख गया है बिल्कुल। बाद एक और मैसेज इंसर्ट करते हैं 999, देन मैसेज डालते हैं हेलो जी। मैसेज को सेव करते हैं। जैसे मैं सेव करूंगा आपको टॉप पे यहाँ पे दिख गया है मैसेज। तो हम यही बनाने वाले हैं आज। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज आप सीखने वाले हैं कि आप कंटेंट प्रोवाइडर का यूज़ करके अपने डिवाइस से एसएमएस कैसे गेट कर सकते हैं और मैसेज इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। आपको बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में एसएमएस को फैच ही करना पड़ेगा, इंसर्ट करना नहीं पड़ेगा। तो इंसर्ट करने के दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो आपका ऐप जो है वो डिफॉल्ट एसएमएस हैंडलर है। अदरवाइज अगर आप एक बैकअप और रिस्टोर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर आपको पहले बैकअप को फैच करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बैकअप को रिस्टोर करना पड़ेगा। तो रिस्टोर के टाइम आप एसएमएस को इंसर्ट ही कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी एसएमएस को इंसर्ट करने की। अदरवाइज आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में मैसेज फैच ही करने पड़ेंगे डिवाइस से। तो उससे पहले एक बार कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए इस सीरीज का, उसमें मैंने डिटेल में बताया आपको कंटेंट प्रोवाइडर्स के बारे में। सो जो आपके कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं वो एक कॉमन स्टोरेज होते हैं जिसको सारे ऐप एक्सेस कर सकते हैं। जो एंड्रॉइड में अदर स्टोरेज के ऑप्शन हैं जैसे कि इंटरनल स्टोरेज, रूम डेटाबेस, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, वो ऐप की प्राइवेट स्टोरेज होते हैं। उनका डाटा वो ऐप ही एक्सेस कर सकता है, दूसरे ऐप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कंटेंट प्रोवाइडर से क्या है कि अगर एक ऐप कंटेंट प्रोवाइडर को यूज करता है तो दूसरे ऐप उस ऐप के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यही बेसिक पर्पस था कि कॉमन स्टोरेज बनाई जाए जिससे जो ऐप्स हैं वो अपना डाटा आपस में शेयर कर पाएं। इसके बाद बात करते हैं कि जो कंटेंट प्रोवाइडर है उसमें किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं आप। तो उसमें आप जो आपका राउ डाटा होता है जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, बुलियंस वगैरह वो आप स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी इमेजेस होगी, वीडियो फाइल्स या म्यूजिक फाइल्स, वो भी आप इसमें सेव कर सकते हैं। उसके बाद आती है कि जो कंटेंट प्रोवाइडर होता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम एंड्रॉइड की लैंग्वेज में कंटेंट यूआरआई बोलते हैं, कि जितनी भी आपके कंटेंट प्रोवाइडर हैं उनका सबका एक यूनिक एड्रेस होता है। सो अगर आप उस एड्रेस पे जाएंगे तो आपको कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद आती है परमिशंस, कि जो कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं उसका डाटा एक्सेस करने के लिए आपके पास उससे रिलेटेड परमिशंस होनी चाहिए। अगर आपके पास वो परमिशंस हैं तभी आप उसके डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद आती है कि जो कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं वो अपना डाटा स्टोर कहाँ पे करते हैं। जो कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं वो एंड्रॉइड का एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जो लाइट वर्जन है एसक्यूएल का, जो स्पेसिफिकली एंड्रॉइड के लिए डिजाइंड है, उसके अंदर कंटेंट प्रोवाइडर अपना डाटा स्टोर करते हैं। देन फाइनल चीज आती है कि कोई भी ऐप अगर कंटेंट प्रोवाइडर का डाटा एक्सेस करना चाहता है तो वो डायरेक्टली इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हम कंटेंट रिजोल्वर को कॉल करते हैं। वो कंटेंट रिजोल्वर आपकी क्वेरी भेजता है कंटेंट प्रोवाइडर के पास। हमें जिस भी कंटेंट प्रोवाइडर का डाटा चाहिए हम उस कंटेंट प्रोवाइडर की जो कंटेंट यूआरआई है वो बताते हैं अपने कंटेंट रिजोल्वर को। और जो भी हमें ऑपरेशन करना होता है जैसे कि डाटा फैच करना है, डाटा को डिलीट करना है, इंसर्ट करना है, वो हम कंटेंट रिजोल्वर को बताते हैं। वो आपकी क्वेरी भेजता है कंटेंट प्रोवाइडर के पास। तो ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है। तो चलिए भी कोड देखते हैं। हमने डाटा स्टोर करने के लिए एक डाटा क्लास बना लिया है एसएमएस मॉडल, जिसमें हम एड्रेस स्टोर करेंगे, एसएमएस का बॉडी और डेट, हम तीन चीज़ इसके अंदर स्टोर करने वाले हैं। उसके बाद हमने एक कंपोजेबल फंक्शन बनाया है एसएमएस ऐप, उसमें एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो हमने पास कर दिया है। देन हमने तीन वेरिएबल बनाए हैं। सबसे पहला वेरिएबल मैसेजेस, जो आपका एसएमएस मॉडल्स है उसकी लिस्ट है, इसलिए हमने इसको एम्प्टी रखा है। उसके बाद हमने दो वेरिएबल बनाए हैं, फोन नंबर और मैसेज बॉडी, जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पे हम इनको यूज करेंगे। देन हमने कंटेक्स्ट निकाल लिया है। उसके बाद लॉन्च इफेक्ट में हमने जो फंक्शन बनाया है गेट ऑल एसएमएस का, उसको कॉल करेंगे और जो हमारे एसएमएस वाली लिस्ट है उसके अंदर सारे मैसेज को ऐड कर देंगे। तो इस फंक्शन को आगे देखेंगे, पहले यूआई देख लेते हैं। उसके बाद आपको यूआई दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं यूआई में आपके पास टॉप में दो टेक्स्ट फील्ड है, उसके बाद दो बटन है और नीचे आपको लिस्ट दिख रही है। तो हमने यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड बनाए हैं, पहले में फोन नंबर और सेकंड में हम मैसेज बॉडी गेट करेंगे। उसके बाद हमने बटन बनाई है, उस बटन के क्लिक पे हम क्या करेंगे, एक इंसर्ट फंक्शन है वो कॉल कर देंगे। उसमें हमारा जो फोन नंबर मैसेज बॉडी वो पास कर देंगे, जिससे आपका एसएमएस है वो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद फोन नंबर और बॉडी को नल कर देंगे ताकि आपका टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी हो जाए। उसके बाद अगेन हम जो एसएमएस फैच करने वाला फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे ताकि लिस्ट के अंदर जो नए एसएमएस इंसर्ट हुए हैं वो भी आ जाए। देन उसके बाद हमने एक और बटन बनाया है। तो चलिए इसको समझते हैं एक बार कि चेंज डिफॉल्ट एसएमएस हैंडलर का क्या मतलब होता है। एंड्रॉइड ने एक कंसेप्ट यूज किया है डिफॉल्ट हैंडलर्स। जैसे आपने
आपने देखा होगा कि जब आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, तो आपसे पूछता है कि क्या आप ट्रू कॉलर को डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कॉल्स और एसएमएस के लिए। सो एंड्रॉइड ने ना डिफरेंट डिफरेंट रोल असाइन किए हैं, जिसके पास जो मेन रोल रहेगा, उसके पास ज़्यादा पावर्स रहेंगी। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपका ऐप है वो डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर है, तो उसके पास ज़्यादा पावर रहेंगी कंपेयर टू जो अदर एसएमएस एप्लीकेशन है। जो डिफ़ॉल्ट हैंडलर का कांसेप्ट है वो काफ़ी जगह यूज़ होता है, जैसे कि जो कॉल एप्लीकेशन है वहाँ पे आता है, उसके बाद जो एसएमएस ऐप है वहाँ पे आता है, उसके बाद जो ब्राउज़र ऐप है वहाँ पे भी आता है। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा ऐप, उसके पास ज़्यादा पावर रहेगी एज़ कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशंस। सो एसएमएस के लिए भी सेम यही कांसेप्ट है कि जो भी आपका डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर रहेगा, उसके पास ज़्यादा पावर रहेगी एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे ऐप हैं मैसेजिंग के लिए। सो इसका हमने यहाँ पे यूज़ क्यों किया है? क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर कोई भी एप्लीकेशन है वो प्रॉपर परमिशन के साथ एसएमएस फेच कर सकती है, सारी जितनी भी एसएमएस डिवाइस के अंदर है उसको देख सकती है। बट अगर आपको डिवाइस के अंदर एसएमएस इंसर्ट करने हैं, तो उसके लिए कंडीशन है कि आपका ऐप डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर होना चाहिए, तभी आप एसएमएस को इंसर्ट कर पाएँगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोड किया है। पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर है कि नहीं है। अगर है, तो हम उस बटन के क्लिक पे क्या करेंगे कि जो मेन एप्लीकेशन है एसएमएस की, उसको डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बना देंगे। और अगर हमारी एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर नहीं है, तब हम एक डायलॉग शो करेंगे कि इसमें हम ये बताएँगे यूज़र को कि आप एक बार टेम्परेरीली इस ऐप को डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बना दीजिए। उसके बाद जैसे ही आपका इंसर्ट वाला काम कंप्लीट हो जाएगा, तो दोबारा से जो आपकी मेन एप्लीकेशन है, उसको आप डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बना देना। ये हमने डायलॉग शो किया है। अगर यूज़र येस क्लिक करता है, तो हम एक फंक्शन कॉल करेंगे रिक्वेस्ट डिफ़ॉल्ट एसएमएस पैकेज चेंज। उस फंक्शन में देखते हैं, उसमें हमने एपीआई लेवल चेक किया कि अगर एपीआई लेवल 29 से ऊपर है, तो हम इस वाले कोड को यूज़ करेंगे। इस कोड में हम क्या करेंगे, सिस्टम की जो रोल सर्विस है उसको कॉल करेंगे। सो हमें रोल मैनेजर का इंस्टेंस मिल जाएगा। उस रोल मैनेजर से हम डिफाइन करेंगे कि जो एसएमएस का रोल है एक्चुअली वो किसके पास है। इस रोल हेल्ड एसएमएस रोल। सो अलग-अलग रोल है, एसएमएस का रोल है, उसके बाद कॉल का रोल है, उसके बाद जो ब्राउज़र के। सो जहाँ पे भी आपका डिफ़ॉल्ट हैंडलर का कांसेप्ट है, वहाँ पे ये रोल्स होते हैं कि मेन रोल किसके पास रहेगा। अगर आपके पास सेम फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कई एप्लीकेशंस हैं, तो जो मेन रोल है वो किसके पास है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे डिवाइस के अंदर 3 ब्राउज़र हैं, क्रोम ब्राउज़र है, उसके बाद यूसी ब्राउज़र है, उसके बाद ओपेरा ब्राउज़र है। तो इनमें से जो मेन रोल है डिफ़ॉल्ट, वो किसके पास है? सो वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वो हम इसमें सेट करेंगे कि मेन रोल किसको देना है हमें। तो उसके लिए हम रोल मैनेजर को कॉल करेंगे और जो क्रिएट रिक्वेस्ट रोल इंटेंट है उसको कॉल कर देंगे और इसमें एसएमएस रोल पास कर देंगे कि एसएमएस रोल के लिए जो भी एलिजिबल है, उनकी लिस्ट दिखा दो यूज़र को। तो यूज़र जो चाहेगा उसको मेन हैंडलर बना देगा। तो हमने जैसे ही इसको कॉल करेंगे, तो आपको ये डायलॉग शो होगा। जिस डायलॉग से आप जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है मेन हैंडलर के लिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 29 से ऊपर हमें ये कॉल करना है और 29 से नीचे वाले में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल हम इंटेंट कॉल करेंगे चेंज डिफ़ॉल्ट का और जो हमारा पैकेज नेम है वो हम पास कर देंगे। तो आपका ऑटो में आपका वाला जो है वो बन जाएगा, उसमें आपको डायलॉग शो नहीं होगा। सो ये कोड हो गया यहाँ तक। और उसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया था कि जो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट एसएमएस प्रोवाइडर है, ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको यूज़र को दोबारा से डायलॉग शो करना है कि अपने जो डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर है उस पे स्विच कर जाइए, हमारे ऐप का काम कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मेरी एप्लीकेशन थी प्ले स्टोर पे एसएमएस बैकअप से रिलेटेड, तो उसको एक बार ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया था और रीज़न था कि आपने एसएमएस को रिस्टोर करने के बाद यूज़र को ये इंटीमेट नहीं किया कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, कि आप अपने डिफ़ॉल्ट एसएमएस ऐप को डिफ़ॉल्ट हैंडलर बना दीजिए। मतलब इस छोटे से इश्यू की वजह से मेरा ऐप एक बार रिमूव हो गया था प्ले स्टोर से। तो उसके बाद मैंने जैसे ही इश्यू रिज़ॉल्व किया, तो दोबारा से ऐप लाइव हो गया। सो एंड्रॉइड का क्या कहना है कि अगर आपका काम आपने कुछ टाइम के लिए आपके ऐप को डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बनाया है, तो वो काम कंप्लीट होने के बाद आप यूज़र को इंटीमेट कीजिए कि अब आप जो अपने डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर है, उस पे स्विच कर सकते हैं। सो मैं ये करना भूल गया था, तो इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि आप काम होने के बाद ये वाला डायलॉग दोबारा शो करें कि अब इस ऐप का काम कंप्लीट हो गया, अभी आप अपने डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर पे स्विच कर जाइए। उसके लिए सेम कुछ नहीं करना, आपको ये कोड लिखना है, एक्शन मेन और ऐप मैसेजिंग, जो ऐप मैसेजिंग है आप वहाँ पे जाएँगे और जैसे आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको वो बता देगा कि हाँ, मुझे डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बना दीजिए, तो आपका काम वहीं पे बन जाएगा। इस बटन पे 2 ही काम करेंगे हम। अगर हमारे वाला डिफ़ॉल्ट हैंडलर है, तो हम जो मेन है उसको डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए बोलेंगे और अगर हमारे वाला नहीं है, तो हम हमारे वाले को डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए बोलेंगे। उसके बाद क्लेजी लिस्ट बनाई है हमने, उसमें हम हमारे मैसेज को शो कर देंगे। उसके लिए हमने एक कंपोज़िबल फंक्शन बनाया है, मैसेज कार्ड, इसको देखते हैं। इसमें हमारा जो मैसेज मॉडल है वो हम पास करेंगे और उसको हम शो कर देंगे। तो कार्ड में कॉलम बनाई है, कॉलम में हमने 3 टेक्स्ट शो किए हैं। सबसे टॉप पे हमारा एड्रेस रहेगा, उसके बाद बॉडी रहेगी, उसके बाद डेट रहेगी। आप डेमो देख सकते हैं। सबसे टॉप पे एड्रेस है, देन बॉडी है, उसके बाद जो डेट है वो है। सो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है। सो यूआई आपकी कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहला फंक्शन देखते हैं, गेट ऑल एसएमएस। इसमें हमें कंटेक्स्ट पास करना पड़ेगा और हमें रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ एसएमएस मॉडल। फंक्शन के अंदर आते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं, एसएमएस लिस्ट, जो होगी एसएमएस मॉडल टाइप। उसके बाद हम कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो कॉल करेंगे कंटेक्स्ट और कंटेंट रिजॉल्वर को कॉल कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटेंट प्रोवाइडर से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप ओनली कंटेंट रिजॉल्वर को बताएंगे कि आपको किस कंटेंट प्रोवाइडर का डाटा चाहिए। सो यहाँ पे हम कॉल करेंगे क्वेरी फंक्शन
फंक्शन को। अगर आप क्वेरी फंक्शन को देखेंगे, तो क्वेरी फंक्शन कुछ इस टाइप से इनपुट लेता है। सबसे पहले आपको पास करना पड़ता है कंटेंट यूआरआई। तो जो कंटेंट यूआरआई होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है। उसमें सबसे पहले हम बताते हैं कंटेंट की जो हमारा यूआरआई है, उसपे आपको क्या मिलने वाला है, तो उसमें हमें कंटेंट मिलने वाला है। देन बताते हैं अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटी का मतलब कि कौन से कंटेंट प्रोवाइडर से हमें डाटा लेना है, तो वो आप प्रोवाइडर का एड्रेस नाम बता देंगे। यहाँ पे हम ना जो कंटेंट प्रोवाइडर है, उसका पैकेज नेम यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद जो कंटेंट प्रोवाइडर है, उसकी कौन सी टेबल में डाटा स्टोर है, तो उसकी जो कॉन्टैक्ट वाली टेबल है, वहाँ पे डाटा स्टोर होगा आपको। उसके बाद जो हम पास कर देंगे स्पेसिफिक रो आईडी। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रो का डाटा चाहिए, तो वहाँ पे आप रो आईडी भी पास कर सकते हैं। सो ये आपका बेसिक कंटेंट यूआरआई का फॉर्मेट रहता है। और उसके बाद कंटेंट यूआरआई हो गया, देन हम बात करते हैं कि जो क्वेरी फंक्शन होता है, उसके अंदर और क्या-क्या आर्गुमेंट्स होते हैं। तो यूआरआई मैंने बता दिया आपको कि एड्रेस बताता है प्रोवाइडर का, और टेबल का नाम बताता है कि उस प्रोवाइडर की कौन सी टेबल से डाटा आपको फेच करना है, ठीक है। देन प्रोजेक्शन में बताते हैं कि जो आपकी टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलम्स हो सकती हैं। अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम का डाटा हमें चाहिए होता है, तो वो हम कॉलम्स का नेम इसमें पास कर देते हैं, तो आपको उन्हीं कॉलम का डाटा मिलेगा। जो क्वेरी फंक्शन है, वो आपको उस प्रोवाइडर में से ओनली इन्हीं कॉलम्स का डाटा आपको लाके देगा। देन सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्गुमेंट में हम कोई कंडीशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे वही एसएमएस चाहिए जो अभी तक अनरीड है, जिसको अभी तक रीड नहीं किया यूज़र ने, तो वो हम क्राइटेरिया इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो आपको उसी टाइप के मैसेज मिलेंगे जो अनरीड मैसेजेस हैं। और सॉर्टिंग ऑर्डर में आपका सिंपल जो लिस्ट आएगी, वो किस ऑर्डर में आपको चाहिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो आप इसमें यहाँ पे पास कर सकते हैं। सो ये था बेसिक क्वेरी फंक्शन का। तो अभी वन बाय वन देख लेते हैं इसको। सो टॉप में हमने यहाँ पे पास कर दी है, तो यूआरआई मैंने पास कर दिया टेलीफोन.sms.content यूआरआई। वो इस पे जाके देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, मतलब हमें कंटेंट मिलने वाला है। देन एसएमएस यानी कि जो टेबल का नेम है वो। तो आपको यूआरआई पास कर दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम्स का डाटा चाहिए, तो आप प्रोजेक्शन में पास कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन में हम पास कर रहे हैं एरे ऑफ, तो हमें एड्रेस चाहिए, बॉडी चाहिए और डेट चाहिए, हमें 3 चीज़ें चाहिए। सो आपको 3 ही कॉलम का डाटा मिलेगा। देन सिलेक्शन और सिलेक्शन आर्गुमेंट हमने नल पास किया है। इसका मतलब हमें कोई क्राइटेरिया नहीं लगा रहे हैं, हमें पूरा डाटा मिलना चाहिए। और देन जो सॉर्टिंग ऑर्डर है, वो हमने डिफ़ॉल्ट पास कर दिया है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि जो नए मैसेजेस हैं, वो आपको टॉप में दिखते हैं। सो ये सॉर्टिंग ऑर्डर है। उसके बाद हम कर्सर को यूज़ करेंगे। तो जो कर्सर क्या करता है, आपका कंप्लीट टेबल में रो वाइज़ स्कैन करता है। उसको जो भी डाटा मिलता है, उसको पिक कर लेता है और एक नई टेबल बनाता है। तो आपने जितनी भी कॉलम का डाटा माँगा है, तो वो आप नई टेबल के अंदर उतनी कॉलम ही बना देगा। अभी हम क्या करेंगे, कर्सर को यूज़ करेंगे और जो कॉलम बनाई है, उनका हम इंडेक्स सेट कर लेते हैं। हमने 3 कॉलम बनाई, हमें 3 इंडेक्स सेट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स होगा एड्रेस के लिए, देन बॉडी के लिए और देन डेट के लिए 3 इंडेक्स बना लिए। अब इन इंडेक्स से हम पर्टिकुलर कॉलम और रो का डाटा हम एक्सेस कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी डाटा इसके अंदर आया है, उसमें लूप करते रहेंगे। हम रो वाइज़ लूप करेंगे। तो यानी कि जब फर्स्ट इटरेशन में जाएँगे, तो फर्स्ट रो के अंदर एड्रेस इंडेक्स पे जो डाटा है, वो हम पिक कर लेंगे। उसके बाद जो बॉडी पे डाटा है, वो हम पिक कर लेंगे। देन जो डेट है, उसमें जो डाटा है, वो हम पिक कर लेंगे। सो हमें तीनों डाटा मिल गए। उसके बाद हम एसएमएस लिस्ट के अंदर एक एसएमएस मॉडल बनाएँगे। उस लिस्ट के अंदर डाटा को ऐड कर देंगे और फाइनली हमारी जो एसएमएस लिस्ट है, उसको हम रिटर्न कर देंगे। सो ये आपका काम हो गया एसएमएस फेच करने का। देन सेम फंक्शन है आपका एसएमएस को इंसर्ट करने का। हमें कंटेक्स्ट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और जो एड्रेस और बॉडी है, वो हमें पास करना है, ठीक है? 2 चीज़ें हमें पास करनी पड़ेगी। अगर हमें कंटेंट प्रोवाइडर में कोई डाटा इंसर्ट करना होता है, तो हमें एक कंटेंट वैल्यूज़ बनाना पड़ता है। सो कंटेंट वैल्यूज़ में क्या होता है कि आपका की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। तो सबसे पहले आपको की डिफाइन करनी पड़ती है, देन उस की के अगेंस्ट जो वैल्यू है, वो हमें डिफाइन करनी है। तो हम ऐसे कंप्लीट बना लेंगे। तो पहले हमारा एड्रेस है, उसमें एड्रेस पास कर देंगे, देन बॉडी में हमारी बॉडी, देन डेट में डेट। तो डेट में हम क्या पास करेंगे, जो करंट टाइम है मिलीज़ में, वो पास कर देंगे और बाद में उसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करके शो कर देंगे। देन टाइप की जो आप मैसेज इंसर्ट कर रहे हो, वो कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, आउटबॉक्स में कर रहे हो, इनबॉक्स में कर रहे हो, तो हम यहाँ पे इनबॉक्स डिफाइन कर देंगे। देन उसके बाद सेम कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, कंटेंट रिज़ॉल्वर कॉल करेंगे, देन इंसर्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो इंसर्ट में को कॉल करते आप क्या बता रहे हैं, आप कंटेंट रिज़ॉल्वर को बता रहे हैं कि आप इस यूआरआई पे जो एसएमएस वाली जो यूआरआई है, उस पे आप ये वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए। तो ये आपका उस कंटेंट प्रोवाइडर के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो आपके दोनों फंक्शन रेडी हैं। इस क्लास के अंदर फाइनल फंक्शन देख लेते हैं, एक रिक्वेस्ट परमिशंस वाला। ये हमने पिछली वीडियो में बनाया था। इसमें क्या है कि जब आप एसएमएस फेच करेंगे, तो आपको परमिशन चाहिए होगी पहले। तो उसके लिए एक रिजल्ट लॉन्चर बनाया है। इसमें हमने मल्टीपल परमिशन पास कर दी है कि मल्टीपल परमिशन इससे पूछ सकते हैं हम। तो इसमें आपको परमिशंस की लिस्ट मिलेगी। तो इस लिस्ट में क्या होगा कि आप एक तो बताएगा कि कौन-सी परमिशन है, उसके बाद उसके आगे बताएगा कि वो परमिशन ग्रांटेड है कि नहीं है। तो वो आपको एक म्यूटेबल मैप की फॉर्म में लिस्ट मिलती है। जब इस पे देखेंगे ना क्लिक करके, तो आप देख सकते हैं कि आपको एक मैप मिलता है स्ट्रिंग का और बूलियन का। तो स्ट्रिंग में आपकी परमिशंस होती है और बूलियन में आपको बताता है कि वो परमिशन ट्रू है या फ़ॉल्स है। सो हम सारी जो ग्रांटेड परमिशंस हैं, उसको हम गेट कर लेंगे। ठीक है? अगर सारी परमिशंस ग्रांटेड है, तो हम जो ऑन ग्रांटेड लैम्बडा है, वो पास कर देंगे और उसके बाद हम एक लॉन्च इफेक्ट बनाएँगे। उसमें जो हमारा लॉन्चर है, उसको लॉन्च कर देंगे और जो भी परमिशंस रिक्वायर्ड है,
उसको हम पास कर देंगे। अभी हमने अरे में ओनली 1 परमिशन रखी है। आप चाहें तो इसमें और परमिशंस भी ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इस क्लास का काम रेडी है। अभी मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं। सो एक वेरिएबल बनाया है परमिशंस ग्रांटेड, जो बूलियन टाइप का है कि अगर परमिशन ग्रांटेड है कि नहीं है। तो इसके बाद हम जो हमारा फंक्शन बनाया था अभी रिक्वेस्ट परमिशंस वाला, उसको कॉल करेंगे और उसके जो लैम्ब्डा में हमें रिजल्ट मिलेगा, उसमें हम इसको ट्रू कर देंगे। क्योंकि हमने देखा था कि अगर सारी परमिशंस ट्रू होगी तभी ये लैम्ब्डा फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ये लैम्ब्डा फंक्शन कॉल होगा तो इसमें हम परमिशंस ग्रांटेड वाले वेरिएबल को हम ट्रू कर देंगे। उसके बाद हमने सिंपल एक कॉलम बनाई है। कॉलम के अंदर अगर परमिशंस ग्रांटेड है तो हमारा जो एसएमएस ऐप वाला कंपोजिबल है उसको कॉल कर देंगे। अदरवाइज हम एक टेक्स्ट शो करेंगे कि सारी परमिशंस रिक्वायर्ड है। सो यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं मैनिफेस्ट फाइल है, इसमें हमें क्या कोड लिखना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें जो परमिशंस है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। जो रीड एसएमएस की परमिशन है वो हमने डिफाइन कर दी है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप किसी परमिशन के साथ आप हार्डवेयर भी यूज़ कर रहे हैं एंड्रॉइड का, तब आपको ये यूजेस फीचर यूज़ करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप कौन सा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कैमरा परमिशंस यहाँ पे आस्क करेंगे, परमिशंस कैमरा, ये परमिशंस आप जैसे डिफाइन करेंगे तो एंड्रॉइड आपको एरर देगा। इस परमिशन को आप यूजेस फीचर के साथ ही आपको यूज़ करना है। जैसे आप ये करेंगे ऐड टैग, तो ये वाला टैग ऐड हो गया कि कैमरा, कि इस परमिशन के साथ आप हार्डवेयर में कैमरा भी यूज़ होगा। तो ये पर्पस होता है इसका। सो एसएमएस वाली परमिशन है, उसके साथ आपका टेलीफोनी जो हार्डवेयर है वो यूज़ होता है। जैसे टेलीफोनी हार्डवेयर में क्या आता है कि जैसे आपको जब कॉल्स करनी हो, एसएमएस करने हो, तो उसके लिए आपको जो एंड्रॉइड का टेलीफोनी मैनेजर होता है वो यूज़ में आता है। तो वो एक हार्डवेयर का पार्ट है, वो भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। ये परमिशंस हो गई। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रॉइड में अगर सेम फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कई सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो उसमें से किसी एक को डिफ़ॉल्ट रखना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऐप है वो डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बनने के लिए एलिजिबल हो, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपके ऐप के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि रिसीवर होने चाहिए, पहला रिसीवर होना चाहिए एसएमएस रिसीव करने के लिए, जो इनकमिंग एसएमएस है उसको लिसन करने के लिए एक रिसीवर होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट रिसीवर। उसके बाद एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर होना चाहिए जो एमएमएस है उसको लिसन करने के लिए। देन एक ऐप में एक मस्ट एक्टिविटी होनी चाहिए जो एसएमएस को सेंड करेगी, एसएमएस को शो करेगी, डिलीट, मॉडिफाई जो भी करना है वो करेगी। उसके लिए एक अलग से एक्टिविटी होनी चाहिए। उसके बाद एक सर्विस होनी चाहिए जो आपके एसएमएस को मैनेज करेगी, सेंड करना, रिसीव करना, वो सारे काम वो सर्विस हैंडल करेगी। तो ये 4 चीज़ें आपके ऐप के अंदर हैं, तभी आपका ऐप एलिजिबल है डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बनने के लिए, ठीक है? तो ये मैंने जो एंड्रॉइड की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैंने वहाँ से इस कोड को कॉपी किया है। अभी मैंने इन चारों को बिल्कुल एम्प्टी बना के रखा है। सो आप देख सकते हैं 2 एम्प्टी रिसीवर बना लिए हैं, एसएमएस रिसीवर और एमएमएस रिसीवर। उसके बाद एक एम्प्टी एक्टिविटी बना ली है और उसके बाद एक एम्प्टी सर्विस बना ली है। मैंने यहाँ पे कोई कोड नहीं लिखा है। अगर आप कंप्लीट ऐप बनाना चाहते हैं एसएमएस के लिए तो आप उससे रिलेटेड कोड इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने ट्यूटोरियल के लिए बस आपको जस्ट डेमो दिखाना था इंसर्ट और फैच करने का, तो बस उसी के लिए मैंने इनको बेसिक बना के रखा है। सो ये करने से क्या होगा कि जब भी आपको डायलॉग शो होगा कि आप किसी एक ऐप को डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर चुन लीजिए, तो उसकी उस लिस्ट में आपका ऐप भी आ जाएगा। अगर आप ये चारों चीज़ें मैनिफेस्ट फाइल में डिफाइन नहीं करोगे, एंड्रॉइड आपके ऐप को कभी भी कंसीडर नहीं करेगा कि ये डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बनने के लायक है, सो आपको लिस्ट में शो नहीं करेगा। सो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। अभी आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ। तो ये आपका गूगल का डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर है। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि मुझे डिफ़ॉल्ट एसएमएस ऐप बना दीजिए। तो आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर आपको दोनों शो हो रहे हैं ना, कि आपका जो वाला जो ऐप है वो भी शो हो रहा है और जो मेन डिफ़ॉल्ट है वो भी शो हो रहा है। तो हम एक बार इसको डिफ़ॉल्ट बना देते हैं और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट। जैसे आप इसको डिफ़ॉल्ट बनाएँगे तो आपको सारे मैसेजेस दिख जाएँगे। ठीक है? तो आपको सारे मैसेज दिख गए हैं। अब अगर आप इसमें से कोई भी एसएमएस ऐड करेंगे ना तो वो ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका ऐप डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर नहीं है। जैसे मैं सेव करूँगा, कुछ भी नहीं होगा। सो अभी हम दोबारा से अपने ऐप को डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बनाएँगे, तो उसके लिए बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये बता रहा है कि दिस ऐप नीड्स टू बी टेम्परेरीली सेट एज़ डिफ़ॉल्ट एसएमएस ऐप टू रिस्टोर एसएमएस। आफ्टर रिस्टोरिंग ऑल एसएमएस बैकअप प्लीज़ चेंज योर डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर। ठीक है? ये वाला मैंने मेरा प्ले स्टोर से रिमूव हुआ था, उसके बाद मैंने ये वाली लाइन लिखी थी कि आपका काम कंप्लीट होने के बाद जो आपका डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर है, उस पे स्विच कर जाना। ठीक है? तो येस करेंगे, तो आपको अगेन वो डायलॉग शो होगा कि आप इस ऐप को डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर बना दीजिए। मैं इस पे क्लिक करूँगा और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट एसएमएस हैंडलर। अभी अगर मैं कोई मैसेज इसमें इंसर्ट करूँगा 777 और मैसेज में कर दूँगा हेलो, सेव करूँगा तो आपका मैसेज ऐड हो जाएगा। अभी जब दोबारा उस पे जाके देखेंगे ना, तो ये दिखाएगा कि मेरे को डिफ़ॉल्ट बना दीजिए दोबारा से। अब इसको दोबारा से डिफ़ॉल्ट बनाएँगे, तो यहाँ पे सारे मैसेज आपको दिख जाएँगे। पर जो सबसे नया वाला मैसेज था, वो भी आपको दिख गया यहाँ पे। सो यही था इस वीडियो के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिकोड एंड्रॉइड।